हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। एडिटेरिया का करंट अफेयर्स का बुक मार्केट में आ गया है। इसे आप लोग मार्केट से बाय कर सकते हैं। और ये जो एडिटेरिया का करंट अफेयर्स का बुक है, ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी या कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम हो या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो या टीआरई 4 हो, लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए ये ज़रूरी है। और आप लोग बिहार पुलिस में देख ही रहे होंगे कि लगभग हर एक शिफ्ट में 10 क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। और ये जो बुक है उसमें अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया गया है। और इसमें पूरे 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 18 प्रैक्टिस सेट, और इसी प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे। आज शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 1 और इसी तरह से धीरे धीरे पूरा 18 प्रैक्टिस सेट किया जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट 1 हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो ये जारी किया गया था देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर ना। देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्मदिन पर क्या जारी किया गया था, इनकी कितनी जन्म तिथि थी? तो 300वीं जयंती पर जारी किया गया था 300 रुपये का स्मारक सिक्का। जयंती भी थी 300वीं और जारी भी किया गया था 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट। ठीक है, आगे देखिए। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? कौन सा राज्य है जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है खुद को? तो गोवा। और किस अवसर पे? तो 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत खुद को गोवा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। आगे देखिए। आगे कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप में विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जेन। क्या नाम है? भारत जेन। ठीक है, आगे देखेंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया? तो ये त्राल वन्यजीव अभयारण्य को, त्राल वन्यजीव अभयारण्य को क्या घोषित किया गया है? तो इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन के रूप में किसे घोषित किया? त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के, और ये कहाँ की वन्यजीव अभयारण्य है? तो जम्मू कश्मीर की। आगे देखेंगे। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? जो जातिगत जनगणना होगी ये कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी आयोजित 2 चरणों में। कितने चरणों में जातिगत जनगणना आयोजित की जाएगी? तो 2 चरणों में। आगे देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया? तो ये लगा है 6.5%। 2025-26 के लिए 6.5% जीडीपी वृद्धि के लिए अनुमान लगाया है। कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी देखना कौन सा कथन सही है। इसका देखिए। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। और समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक प्रमुख घटक है। इसका आंसर है सी। ठीक। भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान का लॉन्च करेगा। और समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन के एक प्रमुख घटक है। आगे देखेंगे। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कौन सा सही होगा जो देखना है। इसका आंसर है 8 का उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया उसमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो ये
कुल्सी नदी पर, ठीक है। असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी पर, ये जो कुल्सी है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और उसको असम और मेघालय सरकार ने संयुक्त रूप से 55 मेगावाट जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने के लिए सहमति जताई है। आगे देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रिज स्थित है चिनाब नदी पर। कौन सी ब्रिज? दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जो हुआ वो चिनाब नदी पर स्थित है। और इसका उद्घाटन कौन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में यह स्थित है। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका दोनों कथन सही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम था स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। स्वस्थ शुरुआत और आशाजनक भविष्य। मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई की गति देना है। और यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को, जो 1948 में स्थापित हुआ था। और कब स्थापित हुआ था? तो 1948। आगे देखेंगे, किस व्यक्ति ने गुजरात में मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाने वाले हैं संदीप आर्य, जो कहाँ के हैं? तो हरियाणा के हैं वो। आगे देखेंगे, किस बैंक ने भारत की पहली बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा की है? तो ये कौन किया घोषणा? एशियाई विकास बैंक है जो बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने के लिए घोषणा कर दिया है। आगे देख, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये कहाँ की है? तो राजस्थान के 2 आर्द्रभूमि खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। आगे देखेंगे, भारत का कौन सा शहर है जो सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुओं की राजधानी बन गई है? कौन ऐसा शहर है? तो बेंगलुरु है ना, जो भारत के सबसे अधिक तेंदुआ संख्या वाला महानगर। और भारत की तेंदुआ की राजधानी भी बेंगलुरु को बोलेंगे कि भारत में तेंदुआ की राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु। और सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला कौन सा महानगर है? तो बेंगलुरु, ठीक है। आगे, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई है। इसका आंसर है एबी लिस्ट। कौन सी लिस्ट सूची जारी की गई है? तो एबी लिस्ट। आगे देखेंगे, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटाकर कितनी की गई है? तो ये की गई 5.3%। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटाकर कर दी गई है 5.3%। आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बनाई? तो ये फ्लिपकार्ट। कौन सी कंपनी बनाई? तो फ्लिपकार्ट। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा में विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने के लिए घोषणा किया है? तो कौन सा राज्य सरकार ऐसे किए हैं? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार जो है वो पहली कक्षा में ही विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने का कौन घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र, पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ही। आगे देखेंगे, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की थी? कौन से ऑपरेशन की शुरुआत किए थे? तो ऑपरेशन सिंधु, है ना। भारत के जो लोग ईरान में फंसे हुए थे, भारत के जो भी छात्र ईरान में फंसे हुए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई थी। किस राज्य में प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? तो ये गोवा ना। गोवा के मादक पेय
फेनी गोवा का मादक पेय जो है वो फेनी एक प्रसिद्ध मादक पेय है गोवा का, और उन्हें जीआई टैग दिया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी? ये बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। कौन? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी बनी है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरू की? कौन से? तो एक है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने, एक क्या है पंजाब सरकार ने। कौन से सरकार ने? किस राज्य? तो पंजाब राज्य सरकार जो है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है। ये देखिए गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था किसे? प्रोफेसर एम सतीश कुमार जी को। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन प्रोफेसर एम सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है? कितने रुपये? तो 1100 रुपये ना, 1100 रुपये, 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा किए गए। वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को और जो भी दिव्यांगों को पेंशन मिलता था उनको 1100 रुपये कर दिया गया है। अभी आ भी गया है कुछ सभी लोग के खाते में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? कौन सा राज्य सरकार की है? तो ये असम राज्य सरकार जो है वो ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने के लिए, ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। कौन सी सरकार? तो ये असम की सरकार है ना। आगे देखिए, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? 2024 से पहले जो है जापान ही था दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश, लेकिन 2024 में जो है जापान को कोई और, ये चारों ऑप्शन में से कोई ऐसा देश है जो जापान को भी पीछे छोड़ दिया। तो कौन सा? जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश बन गया सबसे आगे? तो ये जर्मनी, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जर्मनी बन गया, और पहले था जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश। आगे देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों को देखना है कि कौन सी कथन सही है। तो इसका सिर्फ कथन एक ही सही है। देख लेते हैं एक में क्या लिखा हुआ। 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है ना। हार्ट लैम्प याद रखेंगे इसको। 2025 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को, किनको? बानू मुश्ताक। और ये बानू मुश्ताक क्या है? लेखिका भी हैं, अधिवक्ता भी हैं और महिला कार्यकर्ता, तीनों है, लेखिका, अधिवक्ता और महिला कार्यकर्ता। और इनको अपनी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी की गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो ये लखनऊ ना। लखनऊ को जो है यूनेस्को ने जो क्रिएटिव सिटी की गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित कर दिया। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है
कौन सी कंपनी? एनवीडिया कंपनी। एनवीडिया कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट को, पहले दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट थी, लेकिन एनवीडिया कंपनी जब आई तो ये माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई एनवीडिया कंपनी। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो किस ऑपरेशन को चलाया था? यह ऑपरेशन राइजिंग लायन को चलाया था। कि क्यों चलाया गया था? तो इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया और चलाया। एक मिनट आगे देखिए। आगे कि ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला मुख्य किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया था नियुक्त ब्लेज मेट्रे बेली को ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला मुख्य प्रमुख नियुक्त किया गया। आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया? तो कौन सा वर्ष घोषित किया? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया और ये घोषणा कौन किया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। आगे देखेंगे सतत विकास का लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा? ये भारत को स्थान प्राप्त हुआ 99वां स्थान प्राप्त हुआ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। आगे देखेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आइसलैंड को। आगे देखिए भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजित किया गया? तो ये मंगोलिया में है ना। भारत और मंगोलिया के बीच जो है उलान बटोर में, भारत और मंगोलिया देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। आगे देख लेते हैं अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? किस ऑपरेशन के द्वारा किया था? तो ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा जो है अमेरिका जो है ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया। आगे देखेंगे कि IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो कौन बने हैं 300 छक्के लगाने वाले IPL में पहले भारतीय बल्लेबाज? ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? किसको? तो महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी के जो है क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, महेंद्र सिंह धोनी जो है क्रिकेट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए इनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC ऑफ फेम में शामिल किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। किस लिए? क्योंकि क्रिकेट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। अगर किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISS वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? कौन सी महिला जीते थे? तो ये जीते सुरुचि सिंह। सुरुचि सिंह जो हैं वो भारतीय महिला निशानेबाज हैं और इन्होंने म्यूनिख में जो आयोजन किया गया था ISS वर्ल्ड कप में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत ली। आगे देखिए किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच के दोनों पारियों में शतक लगाया? तो ये हैं ऋषभ पंत जो है विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो मैच के दोनों पारियों में शतक लगाए हैं। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ये जीता है दक्षिण अफ्रीका ने।
दक्षिण अफ्रीका जो है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब दक्षिण अफ्रीका जीता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो, एक मिनट, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण है। तो एग्रीटेक, एग्रीटेक स्टार्टअप है जो महारथी चैलेंज के विषय है। महारथी चैलेंज का विषय कौन है? तो एग्रीटेक। और एग्रीटेक जो ही है वो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षण रहा। एग्रीटेक भी रहा और बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक ये भी मुख्य आकर्षण रहा, और एआई डिपटेक और साइबर सुरक्षा, ये तीनों। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। आगे देखिए, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने? कौन बने फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल विजेता? तो ये बने हैं कार्लोस अल्कराज। कौन? कार्लोस अल्कराज। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज। आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ओपल सुचाता चुआंगश्री। ओपल सुचाता चुआंगश्री। आगे देखिए, किस भारतीय अभिनेता ने ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से? तो ये सम्मानित किया गया सोनू सूद को। ठीक है, सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियम अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये भारतीय अभिनेता हैं। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की? कौन सी राज्य? तो ये राजस्थान राज्य है जो जल समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की। आगे देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है राजीव मेमानी को। किनको नियुक्त किया गया है? राजीव मेमानी को। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट 1 था और इसी तरह से पूरा 18 सेट कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।